नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर लगभग एक नहीं 8 से 10 टॉपिकों को मैं कवर करने वाला हूं। जो मेजर आपको समस्या है वो आ रही है उनके बारे में। बेरोजगारी भत्ता लेने वालों के लिए वित्त विभाग ने इस प्रकार है वो सुझाव अपन दे सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो भी बताऊंगा। क्योंकि इस बार है ना वित्त विभाग ने भत्ते का ऑप्शन भी रखा है, अलाउंस का ऑप्शन भी रखा है, कौशल विकास, RSLDC, इन तमाम प्रकार के ऑप्शन वहाँ पे रखे हैं। और नए अपलोड वालों को इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गई। कैसे चेक करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिल पास करके वापस क्यों हटाए जा रहे हैं, बहुत से ज़िलों में ये समस्या आ रही है। इसकी आज मैं सच्चाई आपको बताऊंगा कि वाकई में बिल पास हटते हैं या नहीं हटते हैं। भत्ते के नए फॉर्म भरना बंद हो गए हैं, वो क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी बताऊंगा। और इनके बिल पास और हुए हैं वो किन किन के हुए हैं, एक आदेश की कॉपी भी आई है नई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ अन्य टॉपिक और रह गए हैं जो थंबनेल में मैं लिख नहीं पाया, जगह पर्याप्त थी, और उन टॉपिकों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नए फॉर्म अपलोड अब कब से होंगे, इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों पे हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी पहले साथियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक कर लें। क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं। पहले तो मैं बात करता हूँ वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की, क्योंकि 2025 और 26 के लिए यहाँ सुझाव दिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, फिर उस पर OTP आती है। OTP को प्रोसीड करने के बाद में कुछ इस प्रकार के ऑप्शन वहाँ आ रहे हैं। मैं फटाफट से आपको वो बता भी दूंगा, अभी लाइव प्रूफ के माध्यम से भी अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बाद में आप यहाँ टाइपिंग भी कर सकते हो 500 वर्ड यहाँ पे, जैसे मैंने किया। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि बेरोजगारी भत्ते का 1 साल से बिल तो बन रहा है लगातार, लेकिन पेमेंट बेरोजगारी का तो भी नहीं आ रहा। इस प्रकार लगभग 428 शब्दों का मैंने यहाँ लेख लिखा है। आप चाहो तो एक पेज पे भी अपनी बात लिख के, वहाँ पेज है मिनिमम 100 KB से नीचे की PDF यहाँ अपलोड कर सकते हो। और फिर सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार थैंक यू का मैसेज आएगा और वहाँ पे एक आपको रेफरेंस नंबर भी दिया जाएगा सजेशन का। इसके अलावा जस्ट ऑन द स्पॉट उसी टाइम वित्त विभाग से एक टेक्स्ट मैसेज भी आपको प्राप्त होगा, जिसमें वही बात दी जाएगी कि आपने सुझाव देने के लिए धन्यवाद, और वही नंबर आपको दिए जाएंगे। चलिए लाइव बता देता हूँ फटाफट से मैं आपको। तो सबसे पहले आपको गूगल में चले जाना है, वहाँ www.finance.gov राजस्थान.gov.in पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट GOR करके एक पहला ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। उस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इसको काट देंगे अपन। ऊपर भजनलाल और दिया कुमार की फ़ोटो आएगी। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है राजस्थान बजट 2025-26 के लिए सुझाव 10 जनवरी 2025 तक यहाँ आमंत्रित है। उसके बाद में आप सुझाव यहाँ नहीं दे सकते। इसके अलावा नीचे भी एक लिंक दे रखा है सजेशन फॉर बजट 2025 न्यू करके, तो इस पर भी आप क्लिक करके अपना सुझाव दे सकते हैं। यहाँ ओपन करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ दिया होगा, और उसमें आप बजट सुझाव पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके पास मोबाइल नंबर पूछेगा, फिर वहाँ OTP आएगी। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मोबाइल नंबर और OTP लगाने के बाद में कुछ नेक्स्ट इंटरफेस इस प्रकार के आपके सामने ओपन हो जाता है। इसमें आप अपना नाम भरोगे, नाम कुछ भी भर सकते हो आप, जो भी है उसको जरूरी नहीं कि आपका सही नाम भरिए, वैसे सही भर दो तो कोई भी उससे भी दिक्कत नहीं आएगी। सुझाव का संबंध में आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा। तो इसी प्रकार नीचे अपन चलेंगे, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार एवं कौशल ऑप्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको सुझाव से संबंधित रुचि का विषय पूछा जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ RSLDC हुआ, स्किल डिप्लोमा हुआ, और अलाउंस यानी भत्ते से संबंधित हुआ। जैसे कई RSLDC के कोर्स नहीं स्टार्ट हो रहे हैं तो वो सुझाव देने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर भत्ते का हम सुझाव देंगे अलाउंस का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मेजर भत्ते का ही अपन देंगे, ठीक है। फिर यहाँ 500 शब्दों में आप बोल के भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ कि बेरोजगारी भत्ते का 1 साल से बिल तो बन रहा है लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा, जिससे बेरोजगार काफ़ी के शारीरिक, मानसिक और एक तरह से देखी जाए तो आर्थिक उसका शोषण हो रहा है, और घर से जेब से पैसा लगा के वो जा रहा है और इधर उधर से उधार पैसे ले रखे, जिससे वो काफ़ी तंगाई का उसको सामना करना पड़ता है। इस प्रकार 500 शब्दों में आप यहाँ लिख भी सकते हो बोल के, या फिर आप एक पेज पे लिख के यहाँ PDF अपलोड सजेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ फाइल आप सेलेक्ट करोगे और उसको आपको सबमिट यहाँ करनी पड़ेगी, ठीक है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा और एक टेक्स्ट मैसेज आएगा।
इसी प्रकार यदि आपके मोबाइल में 2 सिम है तो 2 बार सजेशन दीजिए, मैं तो ये कहूँगा अलग अलग नाम से भी दे सकते हो आप, ताकि दबाव ज़्यादा बने। क्योंकि इस बार वित्त विभाग ने भत्ते का अलग से ऑप्शन रखा है। पहले जब भी सुझाव दिए जाते तो भत्ते का कहीं ना कहीं ऑप्शन नहीं आता था, केवल उद्यमिता एवं कौशल विभाग का ही नाम आता था। यहाँ अंदर विभाग के भी सब विभाग दे रखे हैं इस बार। तो आप पे निर्भर करता है। अब आप एक व्यक्ति यदि 2-2 सुझाव भी देगा तो 2 लाख लोग आप 4 लाख सुझाव तो सीधे सीधे हो जाते हैं। और घर में 1-2 तो ज़्यादा सुझाव हो सकते हैं। पिछली बार 4 लाख सुझाव आए थे पूरे सभी विभागों के। इस बार सबसे ज़्यादा अपने को सुझाव देना है और उनको बताया कि ये गलत है सिस्टम। भत्ते का समय पे पेमेंट आना चाहिए, समय पे फिक्स डेट होनी चाहिए और बिल पास की भी डेट फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इंटर्नशिप करने जा रहे हैं उसके बावजूद पेमेंट नहीं आ रहा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर नए फॉर्म अपलोड कब होंगे? भैया जल्दी होंगे, क्योंकि विभाग लगातार मुस्तैद इस काम कर। आपने देखा होगा 9 और 12 फरवरी को दिसंबर को फॉर्म अप्रूव हुए थे। उसके बाद में काफ़ी ज़िलों के अंदर स्टॉप फॉर्म लगातार किए जा रहे हैं। जैसे चूरू के अंदर 16/12/2024 को स्टॉप हुआ है, नए फॉर्म अप्रूव होने के बाद स्टॉप किया गया है। और रीजन जिनके 2 साल पूरे हो गए, यानी इन प्रार्थी का अगस्त का 2022 में अप्रूव हुआ था, तो इनका अगस्त का बिल बनने के बाद में तुरंत ही भत्ते को फॉर्म स्टॉप कर दिया गया है। आप इंतज़ार रखिएगा अगले महीने के यानी मिड तक फॉर्म एक बार फिर से अपलोड होंगे। जल्दी इस पर हम एक पूरा सेपरेट वीडियो बना देंगे, कितने फॉर्म अपलोड हो सकते हैं, कितनी जगह खाली हो सकती है उसके बारे में। अब काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म अपलोड होने के दिन से ही शुरू हो जाता है कि भत्ता? जी हाँ, उसी दिन से शुरू हो जाता है। जब भी आपका बिल बनेगा उस डेट से ही बनेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का निश्चिंत रहिए। इसके अलावा जयपुर जिला रोजगार कार्यालय में कुछ इस प्रकार का वहाँ एक नोटिस बोर्ड लगा रखा है, जिसमें दे रखा है कि आवंटित इंटर्नशिप का कार्यालय परिवर्तन कराने के लिए हर महीने 1 से 5 तारीख के मध्य ही रोजगार कार्यालय में संपर्क करें। कार्यालय परिवर्तन होने के गत माह की उपस्थिति प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड कर दे और कार्यालय के संपर्क करें। ये उन लोगों के लिए है जिनको पहले से इंटर्नशिप मिल रखी है। अब जिनको अभी इन दिनों में इंटर्नशिप मिल रही है, जिनके नए फॉर्म अपलोड हुए थे 9 और 10 दिसंबर को, उनके लिए नियम नहीं है, वो कभी भी जा सकते हैं। और यदि सेंटर दूर है तो अपना सेंटर वहाँ एक एप्लीकेशन देके चेंज करवा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा कई जिलों के अंदर क्या होता है, जिस जयपुर की बात करें तो जयपुर में टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ही जो अन्य विभागों के कर्मचारी है वो उनको ज्वाइन करवा लेते हैं। लेकिन कई जिलों के अंदर क्या होता है, वो बोलते हैं कि वहाँ रोजगार कार्यालय से लेटर लेके आइए, आदेश की कॉपी लेके आइए। तो कुछ इस प्रकार कई जिले वाले वहाँ आदेश देते हैं। जैसे मुख्यमंत्री ये 16/12/2024 का आदेश है। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अंदर हिंडोली के अंदर एक बूंदी जिले के अंदर स्कूल है, उसके प्रधानाध्यापक को लिखते हैं जिला रोजगार कार्यालय के अधिकारी, और उनको दे रखा है कि इंटर्नशिप कराने के संबंध में। और 2021 के अंतर्गत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना करते हुए आपको इंटर्नशिप करने हेतु आपको अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार सूची प्रेषित की गई है, जहाँ कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और किस तारीख को अपलोड हुआ है और इसका एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है। इसके अलावा नीचे यहाँ दे भी रखा कि 1 से 5 तारीख के मध्य आपको एसएसओ के माध्यम से वहाँ पे अटेंडेंस अपलोड करनी पड़ेगी। और शुरुआत में फर्स्ट में जब ज्वाइनिंग कर रहे हो तो ज्वाइनिंग का फॉर्मेट एसएसओ के माध्यम से अपलोड करके वहाँ से भरवा के डाउनलोड करके भरवा के और फिर उससे अपलोड करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप जाके देख लेना, वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ दे रखी है। और इसके अंदर बता भी रखा है कि अभ्यर्थी उपस्थिति प्रमाण पत्र में एसएसओ आईडी से अपलोड करेगा और रोजगार कार्यालय के आदेश अनुसार अभ्यर्थी को कार्यालय आवंटित कर ज्वाइनिंग देने ताकि इंटर्नशिप बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा सके। इसके अंदर आगे एक चीज़ ये भी दे रखी है कि आदेश जारी होने के 3 दिन के अंदर अंदर उसको वहाँ ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, जबकि टेक्स्ट मैसेज आता है तो उसमें 7 दिन का टाइम दिया जाता है। तो अलग अलग जिले वाले अलग अलग नियम फॉलो कर रहे हैं। इंटर्नशिप की पात्रता 2 साल या फिर आपकी एज है उसके अनुसार यहाँ रखी गई है। चलिए आगे और बताता हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा बेरोजगारी भत्ते का बिल था वो कुछ दिन पहले पोर्टल पे शो कर रहा था, अब हट गया है। देखो मैं ये कहूँगा कि जन सूचना पोर्टल रोजगार कार्यालय का सेपरेट पोर्टल नहीं है। यहाँ पे बिल हटते भी हैं, वापस से जुड़ जाते हैं, लेकिन क्या रोजगार कार्यालय सच वास्तव में बिल हटाता है क्या? बहुत कम केसों में ही हटाता है, और जब हटाता है तो कुछ बिल ही हटाता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरे पर्टिकुलर जिले विशेष का हटा है, या तो कोई कैटेगरी विशेष का हटाएगा। अब क्या हो रहा है, पिछले 1 साल से जन सूचना पोर्टल पे आए दिन ये समस्या ही आ रही है। यदि आप एसएसओ पे जाओगे पीसी या ई मित्र पे जाके अपनी एसएसओ आईडी ओपन करा के वहाँ पेमेंट स्टेटस में देखोगे तो वहाँ बिल सही दिखाएंगे, वहाँ अक्टूबर का बिल भी दिखाएगा, या जिस महीने का आपका जन सूचना पोर्टल पर बिल हट गया वो भी दिखाई देगा, वो सच्चा है, ठीक है? जन सूचना पोर्टल के बिलों पे इतना विश्वास ना करें, और यदि वहाँ नहीं भी दिखाया तो आ जाएगा। यदि एक बार आपका दिखा दिया है बिल तो नो टेंशन रहिए, ठीक है?
इसके बाद में कुछ बिल पास और हैं, जैसे जयपुर के अंदर अक्टूबर का फीमेल कैंडिडेटों का बिल पास हो गया, सभी कैटेगरियों का, सभी वर्गों का, तो ये ध्यान दें। इसके अलावा शिखर की हम बात करें तो शिखर के अंदर भी मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का अक्टूबर 2024 का बिल है वो पास कर दिया गया है, ठीक है। आगे हम बात करें जोधपुर ज़िले की, तो जोधपुर के अंदर भी सभी कैटेगरियों का, सभी वर्गों का बिल है वो पास कर दिया गया है, मेल और फीमेल सभी प्रकार के कैंडिडेटों का, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करें, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर नए फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, पोर्टल बंद हो गया क्या, कोई लास्ट डेट थी क्या इसकी? तो देखो, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। ये एक ई साइंस सर्वर का रिस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा है वो, इस वजह से एक टेक्निकल इश्यू है। थोड़ा धैर्य बना के रखिए, जल्दी ये समस्या दूर हो जाएगी। जिनके ऑब्जेक्शन आ रखे हैं वो दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो नए फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो नहीं भर पा रहे हैं इस समस्या की वजह से। बाकी बंद नहीं हुआ है फॉर्म भरना, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हाँ, ओटीपी नहीं आ रही, इसी वजह से नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो जिनके फॉर्म हाल ही में अप्रूव हुए थे उनको इंटर्नशिप भी मिलना शुरू हो गई। आप यहाँ देख सकते हो इनको यहाँ भेजा भी गया है इंटर्नशिप के लिए। तो इस प्रकार चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बात करें तो आप इंटर्नशिप का कैसे पता लगा सकते हो, या तो आपके पास इस प्रकार का टेक्स्ट मैसेज आएगा। टेक्स्ट मैसेज नहीं आएगा तो आप जैसे ही SSO ID ओपन करोगे, वहाँ एक जॉइनिंग डिटेल करके ऑप्शन आता है टेक्निकल कोर्स के जस्ट बगल में। तो वहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो वो यदि इस प्रकार का आता है तो इसका मतलब आपको इंटर्नशिप नहीं मिली है। यदि इस प्रकार से वहाँ ऑप्शन आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको इंटर्नशिप मिल चुकी है। वहाँ कार्यालय का नाम आ जाएगा या फिर प्रारूप दिखाई देगा, और आवंटित किस तारीख को आपको विभाग आवंटित हुआ है वो डेट आ जाएगी, और किस तारीख को आपने ज्वाइन किया है, ये सारी चीज़ें वहाँ आ जाएगी यदि आपको इंटर्नशिप मिल चुकी है तो, ठीक है। आगे इसी प्रकार जिन्होंने टेक्निकल कोर्स के अंदर प्रोफेशनल डिग्री लगाई थी उनको तो इंटर्नशिप मिल जाएगी, लेकिन जिन्होंने नो पे क्लिक किया था यहाँ डिग्री के अंदर कि हमारे पास योग्यता नहीं है, और फिर उन्होंने कोर्स पे चयन किया था और सारी चीज़ें की थी, उनको इंटर्नशिप कब मिलेगी? वो लोग ये पूछते रहते थे। देखो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, उन लोगों को इंटर्नशिप नहीं मिलेगी क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, और जब भी कोर्स स्टार्ट होगा जनवरी के अंदर तो आपको वहाँ सूचित भी कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, और वो कोर्स जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद में आपको RSLDC/ITI सर्टिफिकेट कंप्लीट डिटेल का ऑप्शन आता है बगल में ही। वहाँ पे उसको वो सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में आपको जॉइनिंग मिलेगी। फिर जॉइनिंग ऑप्शन डिटेल का ऑप्शन यहाँ नीचे दे रखा है, फिर वहाँ पे वही सेम चीज़ें करनी पड़ेगी, जॉइनिंग और अटेंडेंस वगैरह अपलोड करनी रहेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगी। अब आगे मैं यहाँ बताता हूँ, RSLDC के कोर्स जल्दी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स सभी कोर्सेज जनवरी 2025 से चालू हो जाएंगे, ठीक है, घबराए नहीं। और यदि हम बिल पास की समरी की बात करें तो सितंबर के 26 जिलों की स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं उनके बिल पास है। बात करें जुलाई की, तो जुलाई का झुंझुनू का भी बिल बनना बाकी है, बाकी जिलों के 32 जिलों के बन चुके हैं। अगस्त की बात करें तो हनुमानगढ़, करौली, झुंझुनू और बाड़मेर 4 जिले बसते हैं, बाकी लगभग 29 जिलों के इनके भी अगस्त 2024 की बिल पास है। बात करें अक्टूबर की, तो अक्टूबर का लास्ट वीडियो बनाने के बाद में जयपुर फीमेल का बिल पास हुआ है, और सीकर और जोधपुर यानी 17 जिलों के अक्टूबर 2024 के बिल पास कर दिए गए। ये थी अब तक की अपडेट जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। फिर भी यदि आपका कोई अन्य डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लगभग मैंने 8 से 10 से जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है उन सभी से रिगार्डिंग समस्याओं का सुझाव यहाँ बता दिया है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों में ज़रूर शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी जो वित्त विभाग को सुझाव हैं वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे ढंग से दे सके, और कोशिश करें कि हर व्यक्ति 2 से 3 सुझाव अलग अलग मोबाइल नंबर से देवे, ताकि विभाग पे दबाव बढ़े और उनको पता लगे कि वास्तव में ग्राउंड रिपोर्ट या जीरो रिपोर्ट क्या कह रही है, वास्तव में समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है। तो ये चीज़ें वास्तव में सरकार पे जाती है और विभाग की आज छवि खराब होती है, और वहाँ सारी चीज़ें देखते हैं ऑनलाइन चीज़ें आती है, तो क्योंकि जो सुझाव मांगे जाते हैं उनके तहत ही कई बार नई नई नीतियाँ, नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो इसमें आप अपनी भागीदारी ज़रूर निभाएं। यार 181 पे शिकायत कर देते हो आप, ठीक है, या हमको भी कमेंट्स करते हो, इतना टाइम में यदि आप सुझाव दे दोगे तो क्या ही उसमें बुरा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देख। आगे इसी प्रकार जिन्होंने टेक्निकल कोर्स के अंदर प्रोफेशनल डिग्री लगाई थी उनको तो इंटर्नशिप मिल जाएगी, लेकिन जिन्होंने नो पे क्लिक किया था यहाँ डिग्री के अंदर कि हमारे पास योग्यता नहीं है, और फिर उन्होंने कोर्स पे चयन किया था और सारी चीज़ें की थी, उनको इंटर्नशिप कब मिलेगी? वो लोग ये पूछते रहते थे। देखो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, उन लोगों को इंटर्नशिप नहीं मिलेगी क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, और जब भी कोर्स स्टार्ट होगा जनवरी के अंदर तो आपको वहाँ सूचित भी कर दिया जाएगा।
तो वहाँ पे आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा और वो कोर्स जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद में आपको RSLDC/ITI सर्टिफिकेट कंप्लीट डिटेल का ऑप्शन आता है बगल में ही, वहाँ पे उसको वो सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आपको जॉइनिंग मिलेगी। फिर जॉइनिंग ऑप्शन डिटेल का ऑप्शन यहाँ नीचे दे रखा है, फिर वहाँ पे वही सेम चीज़ें करनी पड़ेगी, जॉइनिंग और अटेंडेंस वगैरह अपलोड करनी रहेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगी। अब आगे मैं यहाँ बताता हूँ RSLDC के कोर्स जल्दी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स सभी कोर्सेज जनवरी 2025 से चालू हो जाएंगे। ठीक है, घबराए नहीं। और यदि हम बिल पास की समरी की बात करें तो सितंबर के 26 जिलों की स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं उनके बिल पास है। बात करें अगर जुलाई की, तो जुलाई का झुंझुनू का अभी बिल बनना बाकी है, बाकी जिलों के 32 जिलों के बन चुके हैं। अगस्त की बात करें तो हनुमानगढ़, करौली, झुंझुनू और बाड़मेर 4 जिले बचते हैं, बाकी लगभग 29 जिलों के इनके भी अगस्त 2024 की बिल पास है। बात करें अक्टूबर की, तो अक्टूबर का लास्ट वीडियो बनाने के बाद में जयपुर फीमेल का बिल पास हुआ है और सीकर और जोधपुर यानी 17 जिलों के अक्टूबर 2024 के बिल पास कर दिए गए। ये थी अब तक की अपडेट जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। फिर भी यदि आपका कोई अन्य डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लगभग मैंने 8 से 10 से जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है उन सभी से रिगार्डिंग समस्याओं का सुझाव यहाँ बता दिया है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों में ज़रूर शेयर करें ताकि अन्य लोग भी जो वित्त विभाग को सुझाव हैं वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे ढंग से दे सके, और कोशिश करें कि हर व्यक्ति 2 से 3 सुझाव अलग अलग मोबाइल नंबर से देवे, ताकि विभाग पे दबाव बढ़े और उनको पता लगे कि वास्तव में ग्राउंड रिपोर्ट या जीरो रिपोर्ट क्या कह रही है, वास्तव में समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है। तो ये चीज़ें वास्तव में सरकार पे जाती है और विभाग की आज छवि खराब होती है और वहाँ सारी चीज़ें देखते हैं, ऑनलाइन चीज़ें आती है तो, क्योंकि जो सुझाव मांगे जाते हैं उनके तहत ही कई बार नई नई नीतियाँ, नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो इसमें आप अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। यार 181 पे शिकायत कर देते हो आप, ठीक है, या हमको भी कमेंट्स करते हो, इतना टाइम में यदि आप सुझाव दे दोगे तो क्या ही उसमें बुरा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने।